इंदौर की पूजा गर्ग ने दिव्यांग होकर भी वो कर दिखाया जो अच्छे अच्छे लोग नहीं कर पाते। शहर की बेटी और अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलीट पूजा गर्ग का चयन भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा घोषित प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 के लिए किया गया है। बता दें कि 26 साल की पूजा 15 साल पहले अपने घर की सीढ़ियों से गिर गई थी। गिरने से पहले वे अच्छी भली आम लड़की की तरह थी और इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर अपनी नई जॉब के लिए ज्वाइनिंग करने जा रही थी। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। अगर पूजा के साथ हादसा नहीं होता तो वे आज संभवतः कोई मामूली नौकरी कर रही होती। हालांकि इस पूरी कहानी में पिछले 15 साल का लंबा संघर्ष पूजा और उनकी मां का है। कई सालों तक बेड पे रहने के बाद, 13 सर्जरीज करवाने के बाद, कई दर्द झेलने के बाद जब जीवन में मैंने हार नहीं मानी तो शायद मुश्किलों ने मुझसे हार मान ली। और 2017 में मैं गेम में एक्टिव हुई और मैं स्टेट चैम्पियनशिप खेली मैंने शूटिंग में और गोल्ड मेडल जीत के लाई। फिर प्री नेशनल खेलने में अहमदाबाद गई, वहाँ गोल्ड मेडल जीत के लाई। और फिर मैं इस तरह से टॉप 8 में रही। उसके बाद कोविड का फेस रहा और आज मैं इंटरनेशनली इंडिया को रिप्रेजेंट कर आई हूँ एशियन चैम्पियनशिप में और मेडलिस्ट हूँ। और जी 2024 में मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में जितनी परेशानियां हैं, शायद सभी परेशानियों को मैंने अपॉर्चुनिटी बना लिया है। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को परेशानी के रूप में देखेंगे तो शायद परेशान होते रहेंगे, लेकिन शायद अपॉर्चुनिटी के रूप में देखेंगे तो वो कहते हैं ना, फिर आप उसको रिवॉर्ड के रूप में पाएंगे। तो बिल्कुल जैसे ही मुझे पता पड़ा कि मुझे कैंसर हुआ है तो एक डर भी आया, क्योंकि कैंसर जो है वो कहीं ना कहीं आपके साथ वो डर लेकर आता है। मुझे बोन कैंसर था, मेरे 13 ऑपरेशंस हुए हैं। एक्चुअली मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब बेड पे लेटे रहने के कारण कई बेड सोर्स हुए थे, तो उसकी काफ़ी सर्जरी हुई है और मुझे हिप में बोन नहीं है, तो उस जगह पर मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ था। तो फिर मैंने इसका मतलब आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया और ये अभी क्योर पोजीशन पे है। और मुझे ऐसा लगता है जो कैंसर होता है वो कहीं ना कहीं माइंड से मल्टीप्लाई होता है और मैंने इसको सोचना ही छोड़ दिया, तो शायद वो सेल्स जो थी वो कहीं ना कहीं मेरी बॉडी में इम्प्रूवमेंट का काम करने लगी। और मैंने इंदौर से नाथुला तक एक बाइक राइड का सोचा। और नाथुला जो है वो सिक्किम और चाइना की बॉर्डर पे है। वो 4500 किलोमीटर है और 14,400 फीट की ऊंचाई है उसकी। कहाँ से आपने सफ़र किया था और कितना लंबा था ये? जी, मैंने इंदौर से सफ़र करा था और ये मेरा जो सफ़र था वो 25 अक्टूबर को चालू हुआ था लास्ट ईयर। और कल विश्व कैंसर डे था। मैंने कल नाथुला में भारत का तिरंगा लहराया था। और 2024 में? यस जी। और क्या अचीवमेंट है? और मैंने उसके बाद मुझे लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ से मेरे इस जो सफ़र था उसको वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया गया और जल्दी ही मेरा इसका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी आने वाला है। और आज मैं पंखों की डायरेक्टर के रूप में स्कूलों में आज हम देखेंगे कि जो हमारे बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं गुड टच, बैड टच, ऑनलाइन बुलिंग और साइबर क्राइम को फेस कर रहे हैं। तो मेरा ऐसा था कि मुझे कुछ ऐसा देना था समाज में जो शायद कोई नहीं कर रहा है। तो आज हम बच्चों को एजुकेट करते हैं, क्योंकि आज वो जो नींव है अगर वहीं पे उनके साथ कुछ हादसा हो जाता है तो शायद वो बड़े रहने तक उनके दिमाग में और दिल में रहता है। तो आज हम उस चीज़ पे काम कर रहे हैं। मैं यूनेस्को और यूनाइटेड नेशन के साथ मिलके, मैं आज यूनेस्को की स्पोर्ट्स एडवाइजरी टीम की हिस्सा भी हूँ। और आज हम एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के साथ मिलकर एक डोम प्रोजेक्ट ला रहे हैं, जिसमें हमारे मध्य प्रदेश के जितने भी सरकारी स्कूल्स हैं उनमें हम टोरिटोरियम करके जो है सौर मंडल की पूरी जानकारी देंगे। उन बच्चों को भी हमारी मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रहे हैं।